हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? हाउ आर यू स्टूडेंट्स? आई होप यू आर गोइंग टू बी ग्रो एंड यू आर जस्ट नोटिस लास्ट क्लासेस के अंदर हम लोग अच्छे से अच्छे और बेहतरीन तरीके से आपको मोटिवेट करने के लिए और आपकी नॉलेज को ग्रोथ करने के लिए पूरा एफर्ट कर रहे हैं। देखिए, आप क्लास 10th में हैं और 12th में हैं, बोर्ड क्लासेस को आप फेस कर रहे हैं। सो बेसिकली आगे जाकर आपको कंपटीशनल लेवल पर जो बेस्ट क्लासेस है इनको एक बार फिर रिवाइज करना होगा। कंपटीशन में क्वेश्चंस आएंगे, वहां पर आपको मिस होगा कि हम इस टॉपिक को अच्छे से अगर पढ़ लेते तो आज ये टॉपिक हमें कवर होता। तो ऐसा ही इंटरेस्टिंग टॉपिक आपके सिलेबस का मैं आपकी क्लास में एनालिसिस करने जा रहा हूँ। फोकस करें और अपनी पेन एंड पेपर कॉपीज वगैरह जो भी आप ओपन करना है आप नोट डाउन करके रखें। देखिए, डिटरमाइनर, द टॉपिक इज डिटरमाइनर। सबसे पहले डिटरमाइनर को लिखने से पहले, नोट करने से पहले आप सब कंसंट्रेटली ये समझ लें कि डिटरमाइनर होता क्या है और इंग्लिश ग्रामर में इसका रोल क्या है। व्हाट इज द रोल? सो डिटरमाइनर को मैं इस प्रकार एक्सप्लेन करूंगा। डिटरमाइनर, व्हेन आई राइट डाउन द वर्ड डिटरमाइनर, तो इट इज ए काइंड ऑफ स्केल। ये एक प्रकार का स्केल है। इंग्लिश के शब्दों को स्केल करने के काम आएगा। यानी इंग्लिश ग्रामर के अंदर कई ऐसे वर्ड हैं जो किसी भी नाउन को स्केल करने में काम आता है। आपके पास कोई चीज कितनी है, कितनी मात्रा में है, उस चीज को बताने के लिए आपको ग्रामर के इस टॉपिक पर आना होगा। सपोज आपने एक एग्जांपल दिया, मेरी ग्लास में बहुत सारा पानी है, तो आपको कंसंट्रेट होकर ये देखना होगा पानी कितना है। व्हाट इज द क्वांटिटी ऑफ वाटर, कम है या ज्यादा है। इसके लिए मैंने आपके लिए एक स्केल बनाया है। डिटरमाइनर के इस स्केल को आप दिमाग में रखें। देखिए, दिस इज द क्वांटिटी ऑफ अ थिंग। इफ अ थिंग इज 0% क्वांटिटी, आप कहेंगे वो नेगेटिव है, मतलब आपके पास चीज बिल्कुल नहीं है, नेगेटिव वे में है, तो आप उसको नेगेटिव वे में 0% क्वांटिटी मानेंगे। बच्चों, आप सब जानते हैं जो ये टॉपिक है डिटरमाइनर, ये डिपेंड करता है नाउन पर। और आप जानते हैं नाउन दो प्रकार का होता है, काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल। जरा आप फोकस करें। जब तक आप ये नहीं जानेंगे कि इंग्लिश ग्रामर के अंदर नाउन को दो प्रकार से डिवाइड किया गया है, काउंटेबल, अनकाउंटेबल। यानी आपके पास कोई भी चीज या तो काउंटेबल वे में होगी या आपके पास वो अनकाउंटेबल वे में होगी। इन दिस सिचुएशन अगर काउंटेबल वे में है तो वो कितनी है, इस चीज का पता करेगा आपका स्केल, डिटरमाइनर स्केल। सो अगर आप कहते हैं कि क्लास के अंदर स्टूडेंट्स कम हैं, मतलब नेगेटिव वे में है, मतलब आपने प्रिज्यूम कर लिया कि 0% है या 1 या 2 है, तो दिस इज अ नेगेटिव क्वालिटी। आपको वहां पर काउंटेबल नाउन के अकॉर्डिंग फ्यू का यूज करना है। ओके, देयर आर फ्यू स्टूडेंट इन माय क्लास। जैसे ही आप ये सेंटेंस बोलेंगे तो बिफोर पर्सन आपको बोलेगा या सोचेगा कि क्लास के अंदर 1 या 2 बच्चे हैं, इसलिए टीचिंग पॉसिबल नहीं हो पा रही है। इसी का हम उल्टा करते हैं, अगर उसे अनकाउंटेबल वे में लेके चलते हैं कि ग्लास में पानी नहीं है, बिल्कुल थोड़ा सा पानी है, तो आप स्केल के अकॉर्डिंग चलें। अगर इतना सा पानी है तो ये 0% क्वालिटी है, आपको नेगेटिव वे में वहां यूज करना होगा लिटिल। माइंडेड? ओके। अगर आपको लगता है कि आप बिल्कुल नेगेटिविटी दिखा रहे हो, बिल्कुल नेगेटिव नाउन को बताना चाहते हो कि बिल्कुल भी मेरे पास वो चीज नहीं है, इन दिस सिचुएशन आपको एनी का यूज करना है। नो एनी, इसके आगे नो यूज करते हैं, नो एनी। एनी का यूज करने के लिए आपको टर्म एंड कंडीशन ये याद रखनी होगी कि एनी का यूज कर जब हम सेंटेंस में करते हैं तो आपका सेंटेंस क्या होना चाहिए, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस में ही एनी को सूट करना पड़ेगा, यानी आपको सेंटेंस में नो मिल जाएगा। गॉट इट? नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट। क्योंकि मैंने नाउन को काउंटेबल, अनकाउंटेबल दो भागों में डिवाइड किया है, मैं आपको बताना चाह रहा हूं, अगर आपके पास कोई भी वस्तु 25% के लेवल पे है, यानी इतनी सी है, थोड़ी सी है, तो आप वहां पर काउंटेबल में आप फ्यू का यूज करेंगे और अनकाउंटेबल में आप आरएटी का यूज करेंगे। काउंटेबल में आपको फ्यू एंड अनकाउंटेबल में आरएटी। अगर आपको लगता है कि क्वांटिटी
या संख्या थोड़ी ज्यादा है, 50% है, 50% स्केल के अकॉर्डिंग आप वहां पर सम का यूज करेंगे। सम एक ऐसा डिटरमाइनर है जो दोनों में ही काम आता है, काउंटेबल और अनकाउंटेबल, दोनों ही वे में आपको काम में लेना पड़ेगा। गॉट इट? आफ्टर दैट अगर आपके पास संख्या कुछ ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, मतलब एक्सीड आप कर रहे हो, तो वहां पर काउंटेबल के लिए आप मैनी का यूज करना और उसका उल्टा अनकाउंटेबल में मच का यूज आपको करना होगा। आई होप ये स्केल आपके माइंड पर सेट हो गया होगा। गॉट इट? नाउ कम टू द सेकंड पॉइंट। क्लास के अंदर जब डिटरमाइनर पढ़ाया जा रहा हो तो स्टूडेंट्स अपने दिमाग में इस चीज को पहले ही बिठा लें कि डिटरमाइनर टॉपिक के 3 पार्ट हैं। द फर्स्ट चैप्टर इज बिलोंग टू आर्टिकल, यानी बच्चे को आर्टिकल की नॉलेज होनी चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए ए कहाँ यूज होता है, एन कहाँ यूज होता है और द कहाँ यूज होता है। गॉट इट? नॉर्मल सी बात है, ए का यूज डिपेंड करता है प्रोनाउंसिएशन पर। अगर आप किसी नाउन को प्रोनाउंसिएट कर रहे हैं और हिंदी के वर्ण के अनुसार वहां पर वोवल साउंड आ रहा है तो आपको वहां पर एन लगाना होगा, जैसे कि एम, एल, ए। ये देखिए एम को जब हम बोलते हैं तो बोलते हुए हमें वोवल साउंड ए सुनाई देता है, ए। तो यहां पर जो आर्टिकल आएगा वो होगा एन। और ए के लिए जैसे पी एम, तो यहां पर हिंदी का वर्ड है प, प को देख करके हम यहां पर अ लगाएंगे क्योंकि ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो ए और एन डिटरमाइनर या आर्टिकल, उसको आप आर्टिकल ही बोल सकते हो, डिटरमाइनर ही बोल सकते हो। जब हम इसको यूज करेंगे तो आपको प्रोनाउंसिएशन पर ध्यान देना होगा। We must know one thing more. If a sentence begin, कोई सेंटेंस जब शुरू होता है और शुरू में स्टार्टिंग में अगर आर्टिकल यूज हो रहा है तो हम उसको आर्टिकल ना बोल करके उसको डिटरमाइनर कहेंगे। इन दिस